नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10th और 12th का रिजल्ट कब आएगा। तो 10वीं का रिजल्ट 22 या 23 जुलाई तक संभव स्कूल से भेजे। मार्क्स के रिव्यू में जुटी CBSE नियमों के मुताबिक मॉडरेशन नहीं करने वाले स्कूल का रिजल्ट 31 जुलाई के बाद 12वीं का अगले सप्ताह तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी करने के लिए स्कूलों से भेजे गए अंकों के रिव्यू को फाइनल करना शुरू कर दिया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 22 या 23 जुलाई को रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड से मिली है और इसी को ध्यान में रखकर CBSE तैयारी कर रही है। ये भी तय है कि जिन स्कूलों के मार्क्स नियमों के तहत अपलोड नहीं हुए उन स्कूलों का रिजल्ट रोक कर 31 जुलाई के बाद घोषित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, CBSE के द्वारा कहा गया है कि जिन स्कूलों के मार्क्स नियमों के तहत अपलोड नहीं हुए हैं तो उनको रोक कर उनके स्कूलों का रिजल्ट घोषित करने के बाद 31 जुलाई तक घोषित किया जा सकता है। इसी के साथ CBSE 12वीं का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी करने का आधार है। इसका कारण CBSE ने स्कूलों को मार्क्स अपलोड करने के लिए 22 जुलाई की मध्य रात्रि तक समय देना है। हालांकि 10वीं और 12वीं के परिणामों की तिथि को लेकर CBSE की ओर से अभी कोई अधिकृत घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह भी तय है कि CBSE 31 जुलाई तक 10वीं और 12वीं दोनों के रिजल्ट जारी कर सकता है। CBSE अजमेर रीजन, राजस्थान व गुजरात राज्य शामिल। 1853 कुल स्कूल हैं। 1701 स्कूलों के स्टूडेंट एग्जाम में शामिल है। 1,22,819 स्टूडेंट कक्षा 10 के और 1,03,19 स्टूडेंट कक्षा 12 के। CBSE राजस्थान में 1277 स्कूल, 1132 स्कूलों के स्टूडेंट एग्जाम में शामिल हुए। 90,751 कक्षा 10 के स्टूडेंट और 75,823 स्टूडेंट कक्षा 12 के। इसलिए मानी जा रही है कि 22 या 23 जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारों का भी ये कहना है कि CBSE ने 22 जुलाई की मध्य रात्रि का समय 12वीं की मार्क्स अपलोड करने के लिए पोर्टल खोला है। CBSE चाहेगा कि 31 जुलाई से पहले घोषित करने के लिए पूरा समय 12वीं के रिजल्ट को देना होगा। ऐसे में 22 और 23 जुलाई को ही 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दे ताकि केवल 12वीं का ही काम बचे। देरी का यह रहा बड़ा कारण। परीक्षा रद्द होने के बाद परिणाम के लिए CBSE ने अंकों का फॉर्मूला तय किया। इसके आधार पर स्कूलों ने ही परिणाम तैयार कर बोर्ड को भेजा, लेकिन कई स्कूल ने अपना रिजल्ट सुधारने के लिए स्टूडेंट को बढ़ा चढ़ाकर अंक दे दिए। इसी के चलते इन स्कूलों को रिव्यू के बाद फिर से नंबर भेजने के लिए कहा गया है। इसके लिए 17 जुलाई तक का समय दिया गया। इस तिथि के बाद मार्क्स का रिव्यू करने की कवायद शुरू की गई है और माना जा रहा है कि इसी के चलते ही परिणाम में देरी हुई है। 22 जुलाई की रात तक के लिए खोला पोर्टल। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर श्याम भारद्वाज की ओर से स्कूलों को जारी किए आदेश में बताया गया कि 12वीं के परिणामों की मॉडरेशन और अंतिम रूप देने के लिए पोर्टल 16 जुलाई से 22 जुलाई तक खोला जा रहा है। बोर्ड को 31 जुलाई तक नवीनतम परिणाम घोषित करना, अतः निर्धारित शेड्यूल का सख्ती से पालन करें और शेड्यूल के भीतर मॉडरेशन पूरा करें। यदि कोई विद्यालय निर्धारित अवधि में मॉडरेशन पूरा नहीं करता है तो उनका परिणाम 31 जुलाई के बाद अलग से घोषित किया जाएगा। मॉडरेशन 100% हो तो ही सबमिशन का बटन दबाएं।
आदेश में कहा गया है कि स्कूलों को अंकों के मॉडरेशन में और सुविधाएं के लिए CBSE की ओर से सॉफ्टवेयर विकसित किया गया, जिसके दिशा निर्देश पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। इस सॉफ्टवेयर के 2 खंडे विषयवार मॉडरेशन और ओवरऑल मॉडरेशन अंकों के सभी घटकों की एक शीट दिखाई देगी। 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट IE के अंकों के मॉडरेशन करने से पहले दिशा निर्देश को पालन करें। यह अभी तय है कि सबमिशन बटन को तभी दबाएं जब इस बात की पुष्टि हो जाए कि किया गया मॉडरेशन 100% सही है, बल्कि नहीं दबाएं जबकि 100% मॉडरेशन सही नहीं है तो नहीं दबाएं। CBSE ने बताया कि 100% मॉडरेशन सही होने पर ही इसकी पुष्टि की जाएगी। CBSE कर सकता है स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई। आदेश में यह भी बताया गया है कि यदि यह देखा जाता है कि किसी स्कूल ने निर्देशों का पालन नहीं किया है तो CBSE परिणाम तैयार करने से पहले नीति के अनुरूप दिए गए अंकों को लाने के लिए अंकों को मॉडरेट करेगा। स्कूलों द्वारा डेटा में किए गए परिवर्तनों को CBSE की ओर से दर्ज किया जाएगा। यदि स्कूलों द्वारा नीति का पूरा पालन नहीं किया गया तो CBSE ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है। मॉडरेट करना एक बड़ी जिम्मेदारी ताकि परिणाम तुलनीय हो। आदेश में यह भी बताया गया कि महामारी की स्थिति में छात्रों के वैध, विश्वसनीय और निष्पक्ष परिणामों को घोषणा करना, कक्षा 11 और 12 के अंकों को मॉडरेट करना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, जिसे छात्रों को न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए करना होगा। नीति के किसी भी अंतर के परिणाम स्वरूप कुछ छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव या कुछ छात्रों को अनुचित लाभ हो सकता है। ऐसे में ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि CBSE की ओर से परिणाम सीमित जिम्मेदारी पूरी छात्र आबादी के लिए प्रयोग की जा रही है और इसे किसी विशेष स्कूल तक सीमित नहीं करना है। इसीलिए स्कूलों को इस तरह के अंकों को मॉडरेट करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि परिणाम तुलनीय और किसी भी छात्र को स्कूल या स्कूलों में नीति के किसी भी असमान आवेदन के कारण नुकसान न हो। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, साथ ही में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला राजस्थान से जुड़ा बड़ा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।